Assalamu alaikum students. Hope you are fine and safe at home. Today we are going to do lecture number 15 and topic is workbook page number 12, 13 and 14. आज जो है हम इन 3 पेजेस को सॉल्व करेंगे. इसका प्रीव्यू जो है स्टोरी का द हनी गाइड्स रिवेंज स्टोरी थी, वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रीडिंग और एक्सप्लेनेशंस किए. उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से उनकी लेक्चर्स की समझ आई होगी और आप लोगों ने अच्छे से उसकी रीडिंग की होगी, एक्सप्लेनेशंस की होगी और हम लोगों ने एक्टिविटी भी की थी. आज जो एक्टिविटी है वो क्वेश्चन आंसर्स की है वर्कबुक पेज नंबर 12, 13 और 14 पे. तो क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रीव्यू दे दूं, रिवीजन करवा दूं इस स्टोरी की कि क्या था. इस स्टोरी में 3 करैक्टर्स थे, जिंजाइल, निजेड एंड लेपर्ड. 3 करैक्टर थे और जो जिंजाइल था वो ग्रीडी पर्सन था जिसने जो कि शेयर करना मुश्किल से ही करता था कोई भी चीज़ किसी से भी, ठीक है. और जो निजेड था वो एक बर्ड था, परिंदा था छोटा सा, जो कि हनी गाइड था, ठीक है. जिंजाइल कौन था? ह्यूमन पर्सन था, लेकिन वो ग्रीडी पर्सन था, लालची इंसान था, ठीक है. हर चीज़ वो अपने लिए ही सेव करता था और रखता था, किसी से शेयर नहीं करता था. और दूसरा करैक्टर जो कि निजेड का था, जो कि लिटिल बर्ड था, ये क्या था? ये हनी गाइड था, ठीक है. इसने इसकी जिंजाइल को जो है हेल्प की थी हनी तलाश करने में, ठीक है. शहद ढूंढने में इसने उसकी हेल्प की थी. लेकिन जो है तीसरा करैक्टर जो है वो लिपर्ड का है, यानी चीते का, जिसका एट दी एंड पे जो है वो आता है लिपर्ड और वो इनकाउंटर होता है जिंजाइल का और लिपर्ड का. वो स्टोरी में उसको जो है वो निजेड जो है उसको लेके आता है, उसका इस्तेमाल करता है जिंजाइल को सबक सिखाने के लिए, ठीक है. उसका आमना सामना करवा देता है जिंजाइल और लिपर्ड का. तो ये बेसिकली शॉर्ट स्टोरी थी. इसमें जबकि बदला वो क्यों लेता है जिंजाइल ने, क्योंकि शेयर उसने फॉलो करता है ना जिंजाइल निजेड को, और वो अपना शहद के लिए उसको बताता है कि कहाँ से मिलेगा, ट्री पॉइंट आउट करता है जहाँ से शहद, क्योंकि वो अकेला खुद से शहद नहीं हासिल कर सकता और बर्ड उसकी जो है वो हेल्प करता है. इसी तरह जिंजाइल भी उसकी मदद से ही वहाँ पहुँच पाता है, वो अकेला उन थिक ब्रांचेस में जाके शहद हासिल नहीं कर सकता था. तो प्रॉब्लम ये हुई स्टोरी में कि उसने जिंजाइल ने जब शहद हासिल कर लिया तो सारा का सारा अपने पास रख लिया और चलता बना. अब उसके साथ जो है शेयर नहीं किया निजिड के साथ, जिस पर उसको गुस्सा आया निजिड को और उसने बदला लेने की ठान ली, ठीक है. और वो बदला लेने के लिए फिर एक जाल बिछाता है, एक ट्रिक उसके साथ खेलता है, चाल चलता है जिसमें वो उसको शहद की लालच दे के फिर ऐसे दरख्त के पास ले जाता है जहाँ पर लिपर्ड जो है वो अपनी नींद में होता है, अपनी नींद पूरी कर रहा होता है, रेस्ट कर रहा होता है. तो जैसे ही जिंजाइल शहद की लालच में उस दरख्त के पास पहुंचता है तो वो जो है आगे से उसकी नींद खराब होती है और जिंजाइल जो है फिर लिपर्ड और जिंजाइल का इनकाउंटर होता है, आमना सामना होता है और वो बहुत जो है उस गुस्से में आ जाता है जो लिपर्ड होता है, और वो गुस्से में आके उसके चेहरे पर जो है वो अपने पंजे जो हैं वो मारता है और उस पर जो है वो चीखता है, अपना मुंह खोलता है, उसको डराता है, जिसकी वजह से जिंजाइल जो है वो दरख्त से जब नीचे गिरता है तो उसकी बहुत सारी हड्डियां जो हैं वो टूट जाती हैं. तो इससे अब उसको लेसन भी मिलता है कि कैसे जो है वो उसने इस जिंजाइल को और उसके बच्चों को आगे उसके बच्चों को ये लेसन मिलता है और वो स्टोरी सुनाते हैं. और वो लेसन ये मिलता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो हनी हार्वेस्ट करेंगे, हनी निकालेंगे, तो निजिड का जो हिस्सा है हनी कॉम का, वैक्स कॉम और जो नरम जूसी पार्ट ऑफ हनी, वो उसके लिए उसको जो उसका जितना भी शेयर बनेगा वो उसको छोड़ा जाएगा, ठीक है. यानी निजिड के लिए वो हिस्सा छोड़ा जाएगा शहद के लिए. ये आगे से उनको सबक मिलता है उसकी जनरेशन को. तो ये था हमारा द हनी गाइड्स रिवेंज स्टोरी का प्रीव्यू. तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, पेज नंबर आप 12 ओपन करें, जिसपे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द हनी गाइड्स हेल्प जिंजाइल फाइंड हनी. फर्स्ट क्वेश्चन है,
सबसे पहले हम इधर क्वेश्चन राइट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द हनी गाइड स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी अच्छी लगी है? यकीनन आपको अच्छी लगी होगी, इसमें आपको मज़ा आया होगा कि किस तरह जो है वो उसने अपना शहद का उसको फॉलो करते हुए शहद हासिल किया। ठीक है, तो क्वेश्चन है, हाउ डिड द हनी गाइड हेल्प जिंजाइल फाइंड हनी। अब हम इसका आंसर राइट करेंगे। ये आपकी बुक पेज नंबर वर्क बुक पेज नंबर 12 पे ये एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर 13 पे है। तो इसका आंसर हम राइट करेंगे, द हनी गाइड। आंसर ये है, द हनी गाइड पॉइंटेड आउट। अच्छा, जो भी आपने जो टेंस क्वेश्चन में यूज हुआ है ना, ये देखें, डिड पास्ट सिंपल टेंस यूज हुआ है क्वेश्चन में, तो कोशिश करें, बल्कि याद रखें हमेशा कि जब क्वेश्चन में जो टेंस यूज किया जाएगा आंसर में भी वही टेंस यूज किया जाएगा। तो ये मैंने सेकंड फॉर्म लगाई जब पॉइंट आउट की, पॉइंटेड आउट, तो ये मैंने पास्ट सिंपल का टेंस ही यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आंसर है, द हनी गाइड pointed out the tree on which a beehive was located। ठीक है, ये आंसर है हमारा। द हनी गाइड पॉइंटेड आउट, यानी उसने इशारा किया, पॉइंट आउट किया उस दरख्त के बारे में, ऑन विच, जिस पर बी हाइव वॉज लोकेटेड, वो जो मक्खियों का छत्ता था जहाँ शहद मौजूद था, जहाँ पर वो वाक़या था, उस दरख्त के बारे में हनी गाइड ने उसको बताया था। इस तरीके से हनी गाइड ने हेल्प की थी जिंजाइल को फाइंड हनी शहद तलाश करने में। ठीक हो गया, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, सॉरी। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, कुड जिंजाइल हैव फाउंड द बी हाइव ऑन हिज ओन, येस और नो। इधर हम क्वेश्चन पे आंसर इसका मैं राइट कर दूंगी, क्वेश्चन आप अपनी वर्क बुक से देख लें। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैं राइट कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो आपकी वर्क बुक पेज नंबर 13 पे है कि कुड जिंजाइल हैव फाउंड द बी हाइव ऑन हिज ओन, येस और नो। क्या जिंजाइल खुद ही अपने आप ही मक्खियों का छत्ता तलाश कर पाया था, हाँ या ना? तो इसका आंसर अब हम देंगे कि नो, नहीं। वाकई आपको ऑब्वियसली पता होगा कि वो खुद से तो तलाश नहीं कर पाया था, तो हम नो आंसर बता के आगे एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि क्यों जिंजाइल could not have found नहीं, जिंजाइल could not have found the beehive on his own
because it was located among the thick branches and leaves। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आप वर्कबुक पेज नंबर 13 पे आप देख सकते हो। Could Ginjal have found the beehive on his own? Yes or no? तो इसका आंसर है no, Ginjal could not have found the beehive on his own because it was located among the thick branches and leaves, कि वो सख्त झाड़ियों, शाखों और पत्तों के दरमियान था। ठीक, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है इस वजह से हम जो है वो मैंने बोर्ड पे ही आंसर्स लिख दिए हैं, साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि हमने वर्कबुक पेज नंबर 13 से लेना है। देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द हनी गाइड कैरी आउट हिज रिवेंज, के किस तरह हनी गाइड ने अपना जो है बदला लिया। तो इसका आंसर है हनी गाइड lured Ginjal with his call and then instead of leading him to beehive he led him to a leopard. Ginjal was severely wounded in this encounter। समझ आई? अच्छा, मैं अगर नहीं आई तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, गौर से सुनिएगा। अब हनी गाइड ने ल्योर मतलब लालच दी जिंजाइल को, उसको लालच से कैसे लालच दी? विद हिज कॉल, अपनी कॉल से। आपको याद होगा स्टोरी में उसने हनी कॉल उसको देता है, हनी गाइड जो है उसको हनी कॉल देता है जिंजाइल को, तो तभी वो उसके पीछे पीछे जाता है ना। तो इसीलिए इधर भी क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कि उसने कैसे अपना बदला लिया। तो बदला लेने के लिए उसने उसको लालच से बुलाया, कॉल किया हनी के लिए, एंड देन इंस्टेड ऑफ लीडिंग हिम टू बी हाइव, बजाय इसके ऑफ लीडिंग लेके जाता हिम उसे टू बी हाइव मक्खियों के छत्ते के पास, ही लेड हिम वो ले गया उसे टू आ लेपर्ड उस चीते के पास उसको ले गया। अब जिंजाइल वॉज स्वेयरली, अब वो बहुत ज़्यादा बहुत शदीद वाउंडेड जख्मी हुआ इन दिस इनकाउंटर, उस आमने सामने में, यानी वो जो भी उनका झगड़ा हुआ या लड़ाई हुई उस जिंजाइल और चीते की, उस इनकाउंटर में वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द लेसन दैट जिंजाइल एंड हिज चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेंबर। ये भी पेज नंबर 13 पर ही है क्वेश्चन। व्हाट इज द लेसन, क्या सबक उसको मिला जिंजाइल को और उसके बच्चों को, और आगे भी उसके बच्चों ने जो हमेशा उन्होंने याद रखना है। अब वो क्या लेसन है, उसका आंसर ये है क्वेश्चन नंबर 4 का कि दे विल ऑलवेज रिमेंबर to leave the biggest and juiciest part of the comb for Nigid। लेसन उनको क्या मिल गया उस बदले से, या जो भी उससे ट्रिक चली निजिड ने, कि वो हमेशा ये याद रखेंगे टू लीव छोड़ना द बिगेस्ट एंड जूसीएस्ट पार्ट, यानी बहुत बड़ा हिस्सा, और जूसीएस्ट मतलब बहुत रसीला हिस्सा ऑफ द कॉम उस मक्खियों के छत्ते का, यानी जो भी उसमें से शहद निकलेगा उसका वैक्स का, फॉर निजिड उस निजिड बर्ड के लिए। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये भी पेज नंबर 13 पे है कि डू यू थिंक निजिड वॉज राइट इन टेकिंग रिवेंज।
वाई, आप लोगों को क्या लगता है कि निजिट आपके ख्याल में निजिट जो है वो ठीक था अपने बदला लेने में? वाई नॉट, ठीक है। तो अगर वो ठीक नहीं था तो क्यों नहीं था, या ठीक अगर है तो क्यों है? तो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये ओपन एंडेड स्टोरी है। ओपन एंडेड स्टोरी में हम लोग ये करते हैं कि जो एंड होता है, जो कंक्लूजन होता है, नतीजा जो होता है स्टोरी का, वो हम रीडर पर छोड़ देते हैं कि रीडर को कैसा लगा, क्या लगा उसको, कि क्या उन्होंने हमें ऑप्शंस दिए हैं ना कि अगर हाँ या ना तो फिर क्यों। तो उसमें हमने बताना है, ये हम पे डिपेंड करता है, रीडर पे, कि हमें उसका अच्छा लगा या होना चाहिए था, राइट था वो कि रॉन्ग था। तो मेरे हिसाब से तो वो रॉन्ग था। नो, ही वॉज नॉट राइट, बिकॉज निजिट वॉज नॉट राइट इन द रिवेंज, वो बदले में ठीक नहीं था, क्योंकि जिंजाइल वुड हैड लॉस्ट हिज लाइफ, वो अपनी जान खो देता इफ़ द लेपर्ड वॉज नॉट फीलिंग स्लीपिंग, अगर लेपर्ड जो चीता जो अगर वो नींद में ना होता, सुस्त ना होता, तो वो तो अपनी जान खो सकता था ना जिंजाइल। तो इसलिए हमें स्टोरी से ये लेसन मिलता है, या हमें ये लगता है हमारे ख्याल में कि निजिट जो है वो बदला लेने में ठीक नहीं था, क्योंकि इससे उसकी जान जा सकती थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो है, हमने पहले तो प्रीव्यू दिया मैंने इस स्टोरी का, फिर आपने रिकॉल किया होगा यकीनन सारी स्टोरी, और रिवीजन हो गई आपकी, उसकी मदद से आपने क्वेश्चन आंसर जो हैं आसानी से हल कर लिए। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एक्टिविटी है माइंड मैप की, ठीक है, कैसे किसी भी स्टोरी का माइंड मैप कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो पेज नंबर 14 पे है। तो देखें, अब हमने जो भी स्टोरी पढ़ी, द हनी गाइड्स रिवेंज, इसकी सारी स्टोरी पढ़ी, हमें हर चीज़ का पता है। तो माइंड मैप जो है अब बनाने का क्या तरीका है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें चाहिए जिससे जो है वो माइंड मैप बन जाता है, ठीक है, स्टोरी का, किसी भी स्टोरी का। सबसे पहले तो जो चीज़ ज़रूरी है वो है हमारे पास टाइटल। टाइटल का मतलब है नाम, यानी उस स्टोरी का क्या नाम है, क्या नाम आपको सारी पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि स्टोरी को क्या नाम दिया जाए, सूटेबल नेम हो, ठीक है, टाइटल। तो उसमें हम लिखेंगे द हनी गाइड्स रिवेंज, ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा टाइटल, रिवेंज, हनी गाइड्स रिवेंज, यानी उसका बदला, हनी गाइड का जो शहद के बारे में बताता है उसका बदला, ये हमारा टाइटल हो गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है करेक्टर्स होंगे तो स्टोरी बनेगी ना, तो इसलिए करेक्टर्स में हम, अब आप लोगों को याद होगा कि हमने पढ़ी स्टोरी सारी, तो आपको पता होगा कि इसके करेक्टर्स कितने हैं, कौन से हैं। तो 3 करेक्टर्स हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा जिंजाइल, जो कि ग्रीडी पर्सन था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया निजिट, जो कि लिटिल बर्ड था, जिसके नेम से स्टोरी है हनी गाइड, ठीक है, ये हनी गाइड था जिसने जिंजाइल की हेल्प की थी शहद तलाश करने में, ठीक है। तीसरा कैरेक्टर जो है वो लिपर्ड का है, लिपर्ड चीता, जिसमें जो कि स्टोरी के लास्ट पे आता है थोड़ा, जहाँ पर निजिट जो है वो जिंजाइल और लिपर्ड का आमना सामना करवाता है, इनकाउंटर करवाता है अपना बदला लेने के लिए, ठीक है। और उसमें जिंजाइल जो है वो काफ़ी शदीद जो है वो ज़ख्मी होता है, ठीक है। ये थे हमारे कैरेक्टर्स। अब आते हैं सेटिंग में देखेंगे 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं हमारे पास, वो है, एक तो है प्लेस और दूसरा है टाइम। प्लेस हम बताएंगे इन जंगल या इन फॉरेस्ट भी आप लिख सकते हो, जंगल में ये जगह, जंगल में ये सारी स्टोरी होती है। इसी तरह टाइम इन मॉर्निंग, आपको पता होगा मॉर्निंग में ही जो है वो इस तरह के काम किए जाते हैं, जैसे हंटिंग होगी या हार्वेस्टिंग होगी शहद की। रात में तो ज़्यादा ख़तरे की बात है, तो फिर टाइम सेटिंग में टाइम जो है वो मॉर्निंग का है, दिन में ही वो निकलता है अपने खुराक की तलाश में, और साथ वो जिंजाइल जो है वो हंटिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम क्या थी इस स्टोरी में? प्रॉब्लम ये थी कि जिंजाइल जो था उसने डिड नॉट
डिडंट शेयर, क्या प्रॉब्लम थी कि उसने शहद जो था वो जो शेयर नहीं किया था। जिंजाइल डिडंट शेयर हनी विद लिटिल बर्ड या विद निजिड, ठीक है, विद निजिड। सो निजिड वॉज फ्यूरियस। प्रॉब्लम क्या थी स्टोरी में कि जिंजाइल डिडंट शेयर हनी विद निजिड, सो निजिड वॉज सो फ्यूरियस। उसने शहद जो था उसके साथ नहीं बांटा था, शेयर नहीं किया था, तो इसी वजह से निजिड जो था वो गुस्से में था, ठीक है। अब वाई इज इट अ प्रॉब्लम, क्यों ये प्रॉब्लम थी? तो प्रॉब्लम इसलिए थी कि इट वॉज एन ओल्ड कस्टम, it was an old custom to share the juicy part and wax comb with honey guide, प्रॉब्लम ये इसलिए थी क्योंकि ये ओल्ड कस्टम था, पुराना रिवाज था, चलता आ रहा था कि शेयर करना, बांटना, द जूसी पार्ट रसीला हिस्सा एंड वैक्स कॉम और नरम हिस्सा उस हनी कॉम का विद हनी गाइड, उस हनी गाइड के साथ, निजिड के साथ। तो इसीलिए उसने शेयर नहीं किया तो उसको गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से उसने क्या बदला लेने की ठाली। तो फिर सोल्यूशन क्या निकलता है? सोल्यूशन में हम देखेंगे कि निजिड ने जब वो गुस्से में आ गया तो निजिड ने क्या किया? प्लेड आ ट्रिक, उसने एक चाल चली, ठीक है, विद जिंजाइल को अपने जाल में फंसाया या उसको सबक सिखाने के लिए उसके साथ एक गेम खेली, ठीक है, उसको सबक सिखाने के लिए। ही प्लेड आ ट्रिक विद जिंजाइल, कैसे? ही गाइडेड हिम, गाइड किया उसको, उसे, उसने लेके गया उसको टू आ ट्री where there was, अब उसको कैसे ट्रिक में उसने कैसे जिंजाइल को कहाँ लेके गया गाइड करता हुआ? ऐसे दरख्त के पास लेके गया where there was a leopard, ठीक है, लेपर्ड था जहाँ पर, वो वहाँ उसको जो था लेके गया। और लास्ट में हम ये कहेंगे कि इन दिस वे निजिड टुक हिज रिवेंज, तो इसी तरह जो है इन दिस वे निजिड ने अपना बदला ले लिया, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन निकला। बदला जब लिया तो उसको चोटें लगीं, ज़ख्मी हुआ, तो जिंजाइल ने इस चीज़ से सबक सीखा कि नेक्स्ट टाइम जो आने वाली नस्लें हैं या जब भी कभी भी हनी को हार्वेस्ट किया जाएगा या निकाला जाएगा तो उनके लिए, निजिड के लिए जो है वो जूसीएस्ट पार्ट और बिगेस्ट पार्ट जो है वो छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर नंबर 15 जिसमें हमने वर्कबुक पेज नंबर 12 + 13 + 14 किए। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा। ओके स्टूडेंट्स, फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।